हेलो गाइस। आज की कविता बहुत खास है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी प्यार किया है या इस फीलिंग को महसूस किया है। तो गाइस, कविता का नाम है दहलीज पार। और कविता यूं है: तुम्हारी दहलीज पर खड़े रहकर कितनी ही बार मैंने कसम खाई, नहीं, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाऊंगा ना। और कुछ ही देर में मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बगल में पाया जाता हूं, और भीतर पड़े हुए दहलीज पर खाई हुई अपनी कस्मों को याद करता हूं। उन बचकाने कारणों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मुझे एक बार दहलीज के इस तरफ, तुम्हारे बगल में लाकर बिठा दिया। कैसे हैं ये कारण? यहां से गुजर रहा था कि सोचा तुमसे मिलता चलूं। कल रात तुम्हारा सपना देखा तो मुझे लगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए अ, मैं अपनी पीठ खुजा नहीं पा रहा था। आज दिन बहुत उदास है, तुम्हें नहीं लगा? तुम्हारी माँ की बड़ी याद आ रही थी तो मैं कायर हूं। गैस खत्म हो गई थी, नई कविता लिखी है, सोचा तुम्हें सुना दूं तो एक चाय पीने की इच्छा थी, इसीलिए। और तुम्हें बस एक बार देखना चाहता था। इन कस्मों कारणों के बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। असल में ये सारे कारण मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, जिनके ठीक बीच में मुझे मेरा प्रेम सुरक्षित पड़ा दिखता है। नहीं, प्रेम कारण नहीं है, कारण तो कुछ और ही है, जिनकी तलाश तुम्हें देखते ही अपना दम तोड़ देती है। तुम्हारे बगल में बैठे हुए, तुम्हारी बातों के बीच में कहीं मुझे इन कस्मों और कारणों को टटोलने की आदत पड़ गई है। कभी किन्हीं अच्छे क्षणों में वो कारण मुझे तुम्हारे होठों पर मुस्कुराता दिखता है। बटोरने के लालच से मैं तुम्हारे करीब आता हूं और तुम मुझे चूम लेती हो। उस कारण के फिसलते ही तुम पूछती हो, तुम चूमते हुए हमेशा मुस्कुराते क्यों हो? अब इसका भी एक कारण है, और इस कारण की एक कविता है जिसे लिखना बचा रह जाता है। तो ये थी कविता दहलीज पार, और इसे लिखा गया है मानव कौर के द्वारा, उनकी किताब कर्ता ने कर्म से में। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर।